ईरान इसराइल जंग के शोले मुसलसल भड़क रहे हैं और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर मिसाइल हमलों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, जिसके बाद ये जंग अब छठे रोज में दाखिल हो चुकी है। शिद्दत पकड़ती इसी जंग के तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बाशिंदों को ये धमकी दे दी है कि वो फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें, और ट्रंप फौरी तौर पर G7 इजलास भी अधूरा छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए हैं, जहां वो मुमकिन तौर पर जंग में शामिल होने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं। जबकि ट्रंप ने साथ ही ये भी वाजे कर दिया है कि वो इस वक्त ईरान के साथ बातचीत करने के किसी मूड में नहीं है। दूसरी जानब रूस ने ईरान और इसराइली तनाज़े में सालसी की पेशकश कर दी है और साथ ही क्रेमलिन तर्जुमान ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि फिलहाल इसराइल की जानिब से पुरअमन रास्ते पर चलने के हवाले से हिचकिचाहट ही नज़र आ रही है। वो कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या वो कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं है बातचीत करने के हवाले से। ईरान की अगर बात की जाए तो आज इसराइल ने ईरानी सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को ताज़ा तरीन हमले में शहीद करने का दावा कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी नशरियाती इदारे पर होने वाले इसराइली हमले में 3 मीडिया कारकुनान की हलाकत की तस्दीक भी हो चुकी है। ईरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसराइली हमलों के बाद वहाँ ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, लोगों का क्या रद्द अमल है, लोग क्या सोच रहे हैं, आवाम पब्लिक क्या सोच रही है और लीडरशिप के क्या प्लान्स हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और अपडेट्स और आइज़ ऑन ग्राउंड अकाउंट शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, ईरान में मुकीम हैं, मुर्तज़ा नगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए मुर्तज़ा साहब के सबसे पहले तो कि इस वक्त तेहरान में इसराइल के मुसलसल हमलों के बाद क्या सूरत हाल है और आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, ट्रंप की धमकियों का ईरानियों पर क्या असर हो रहा है? देखिए, ट्रंप की धमकी को आप इस माना में लीजिएगा कि ईरानियों का है। ईरान के अंदर यहां से वहां से घेर घार के पकड़ धकड़ के लाए हुए लोगों को बिठाया नहीं गया है। ईरान के अंदर जो भी आबाद है वो खालिस ईरानी है, वो भूमि ईरानी है, ईरान वतन इनकी हिस्ट्री है। ट्रंप की धमकी क्या काम करेगी मुझे बताएं। अगर एक ईरानी तेहरान छोड़ के कहां जाएगा? इसराइल में जो लोग आबाद हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से पकड़ धकड़ कर लाए गए किराए के लोग हैं, जिनको नेशनैलिटीज देके आबाद किया गया है। ये धमकी वहां कारगर होगी जहां लोग पकड़ के लाए गए मजदूर हों। ईरान ईरानियों का वतन है, ईरानी यहीं पैदा हुए हैं, ईरानी यहीं मरेंगे। अगर बिलफर्ज कल को इंडिया मुझे कहता है कि मुर्तज़ा साहब आप पाकिस्तान में आपका फलां शहर छोड़ दें, मैं मर जाऊंगा, मेरी औलाद मर जाएगी, मैं कभी वो शहर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे अजदाद उस खाक से हैं, मेरी नस्ल आइंदा उस खाक से होगी, वो जमीन मेरे मुताल्लिक है। ये तो धमकी ही, यानी आप अंदाजा कीजिए कितनी बोगस धमकी है। और यकीनन कोई ना कोई ऐसी तब्दीली तो आई है ना कि ट्रंप को वहां से इजलास छोड़कर भागना पड़ा और जाकर ये धमकी देनी पड़ी, एक नफ्सियाती जंग का आगाज करना पड़ा ईरानी अवाम पर प्रेशर डालने के लिए कि आप तेहरान खाली कीजिए, वरना कल तक तो ये हंस रहे थे। ट्रंप साहब का कल तक रवैया ये था, ट्रंप साहब ये फरमा रहे थे, अमेरिका बहादुर ये फरमा रहा था कि आप जो है वो ईरान में एम्पायर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, ईरान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसराइल ने जब एक गाफिलगिराना हमला किया अंदर के मजदूरों और दाखिली जो है वो हमले के तहत, जो इसने जो ऑफेंसिव अटैक किया बिना बताए और एकदम, उसमें जो इनकी एलीट लीडरशिप या जो टॉप कमांड मारी गई, जो शहीद हुई, उसके नतीजे में इनका ख्याल ये था कि ईरान अब चले गया, अब ईरान काम से चले गया, अब ईरान दोबारा जो है वो रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि ऐसी सिचुएशन में जहां कौमों को 10-10, 20-20 दिन लगते हैं या सरेंडर कर दिया जाता है, वहां ईरान ने 10 घंटे के अंदर अंदर रिटेलिएट किया और पूरी दुनिया परेशान हो गई कि जो चीज हमने सोची थी वो हुई नहीं, क्योंकि इनकी कोशिश जो है वो ये थी कि यहाँ पर इस एलीट क्लास को शहीद करके रिजीम चेंज का सिलसिला किया जाए, ठीक है, जिसमें हाँ, पूरी दुनिया में इनकी महारत है। बिल्कुल, रिजीम चेंज का सिलसिला किया जाए और खामनई साहब के हवाले से भी हम मुख्तलिफ जो हैं वो इतलात या उनकी जो खबरें वगैरह हैं, या अमेरिका की जो हम कह लें कि इसराइल के जो कह लें अज़ाइम है, वो हम सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ अखबारों में भी वो छप रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइए कि इस वक्त लाइफ इन जनरल वहाँ पर कैसी है? क्या वहाँ पर किसी चीज़ की शॉर्टेज, कोई अशिया खुरोनोश की शॉर्टेज, कोई सप्लाई चेन का मामला कहीं फंसता हुआ नज़र आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहरहाल क्योंकि डैमेज तो हुआ है, या पैनिक, लोगों में पैनिक, उस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने घर में, मेरे पास इस वक्त मेहमान आने हैं, मैं अपने घर में दावत कर रहा हूँ, मैं जाके चावल खरीद के लाया हूँ, मैं जाके गोश्त खरीद के लाया हूँ, मैं जाके दीगर लवाजमात खरीद के लाया हूँ, मुझे जाना है अभी थोड़ी देर में, रोटी की लाइन में लगना है, फिर रोटी लेकर आनी है, मैं जाकर कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाया हूँ। तमाम स्टोर्स नॉर्मल हैं, सारी दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, रूटीन में जिंदगी चल रही है।
मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना होता है, ठीक मैं है। सुबह गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा के आया हूँ, तमाम चीजें नॉर्मल हैं। ठीक है। अच्छा, अवाम का फ़र्क जज्बा क्या कैसा है वहां पर? इसराइल अवाम और का जो इनके अंदर? जज्बा है इस वक्त इस सारी देखिए, जंग के हवाले से, वो कैसा है? लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, आई एम श्योर। वो क्या कहते हैं ईरान के इस फैसले, रिटेलिएशन के फैसले के हवाले से, या इसराइल अगर खुदा ना खास्ता मजीद हमले करता है उसके हवाले से लोगों में क्या तासुरात हैं? देखिए 2 तरह से इसको लीजिएगा। हम्म। एक तो ईरानी दीगर अक़वाम की निस्बत कौम परस्त ज़्यादा हैं। ये अपनी कौम से मोहब्बत का जज़्बा इनके अंदर दूसरी कौमों की निस्बत बहुत ज़्यादा है और ये अपनी कौम को बहुत फ़ोक़ियत और अहमियत देते हैं। ये अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए कट मरने को तैयार हैं और ये ईरान की 6-8 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। तारीख़ में आप उठा के देखिएगा, अब तक जितनी जंगें हुई हैं, ईरानियों ने मिलकर लड़ी हैं और तक़रीबन जंगों में ये फ़ातेह रहे हैं इस तरह के मामलात में। जाते जाते मुर्तज़ा साहब ये बताइए कि अगर अमेरिका शामिल हो जाता है इस जंग में, क्योंकि अभी तक तो आम तासुर तो यही है और फ्रंट लाइन पे इसराइल खुद है जो कि कह रहा है कि भाई हम हमले करेंगे और सारा कुछ मामला, अगर बाकायदा तौर पे अमेरिका इस सारी जंग में शामिल हो जाता है इसराइल के साथ मिलकर, तो उस हवाले से ईरान की प्लानिंग आपको क्या बताती है, या उनके जो लीडरान हैं, जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त, उनकी प्लानिंग क्या बताती है, और उस हवाले से अवाम उनकी क्या कह रही है? देखिए यहाँ तो ये बात इनकी लीडरशिप में नहीं बल्कि आवाम के अंदर भी पाई जाती है कि हमने अल्टीमेट जंग जो है वो अमेरिका से लड़नी है। ये जानते हैं इस बात को क्लियर तौर पर, ईरान का बच्चा जानता है कि इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा, या फिर उसे अमेरिका कहता है, उस काम को अंजाम देने के लिए टोटल एम्यूनिशन हेल्प हो गई, जो जिस किस्म की भी मदद चाहिए होती है वो उसे अमेरिका फराहम करता है। रही बात अमेरिका के जंग में मुदाखलत, तो ईरान को मालूम है कि अमेरिका के लिए क्या कार्ड था, थार्ड सिस्टम था, अमेरिका के मिसाइल सिस्टम है, अमेरिका के पास इसके अलावा क्या है, थार्ड और मिसाइल के अलावा क्या नई चीज है। ये दोनों चीजें ईरान ने क्रॉस कर दी है। देखिए ना, जब ये यहाँ से मिसाइल मारते हैं तो अमेरिकन थार्ड इनको रास्ते में रोकता है, इराक के अंदर, उर्दून के अंदर। उसके बाद जब ये इसराइल चले जाते हैं मिसाइल, तो वहां पर आयरन डोम रोकता है। ये सारी चीजें क्रॉस करके ईरानी में इनके थार्ड सिस्टम को ऐनुल असद में चेक करके देख लिया है, तो ये सारी चीजें शो हो चुकी हैं, शो नहीं हुई है। ईरान तक शो ही नहीं किया है, कई ऐसी टेक्नोलॉजी जिनको शो नहीं किया है। समंदर के अंदर जो इन्होंने काम किया अभी तक उसको शो नहीं किया है। लास्ट टाइम सिर्फ समंदर के नीचे से इन्होंने 10 मिसाइल मार्क किया सकता, 2 दिन पहले जो इसराइल पर रात में हमला किया था। इस तरह के बहुत से सरप्राइजिंग इवेंट्स अभी ईरान की तरफ से होने हैं। तंगे हुर्मुज, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है, वो भी ईरान के अभी हाथ में है। इनके एक रिटायर्ड जनरल से जब इंटरव्यू लिया गया, जो किंगटन कहलाता है, उससे सवाल किया कि अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अल्टीमेटली वो करेंगे जिसे उर्दू में हम कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस खित्ते के अंदर ना अमेरिका सालिम रहेगा, ना किसी का कोई पेट्रोलियम का सिस्टम सालिम रहेगा। अगर हमें हिट किया गया, हमारा जो सिस्टम रिफाइनरी सिस्टम है वो डैमेज हो, तो हम पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। और ये कैपेसिटी इनके पास है। ईरान ना लबनान है, ईरान ना सीरिया है, ना ईरान गजा है, ना ईरान लीबिया है। ईरान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है। ईरान का जोग्राफिया बड़ा है, ईरान के पास मुख्तलिफ समंदर हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जैसी चीज है। अगर ये चीज हुई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुर्तज़ा नगरी साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, सीनी है ईरान से, हमें ज्वाइन कर रहे थे तेहरान से, और चूंकि ये वहाँ पर मौजूद हैं, इंटरनेट कनेक्शंस बहरहाल बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनकी आवाज़ बार बार दरमियान में कहीं कहीं कट रही थी, हम उनको लूज़ कर देते थे। लेकिन बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या बताया है इस वक्त ईरानी लीडरशिप के हवाले से, ईरान की प्लानिंग और तैयारी के हवाले से, स्ट्रेटिजिक जो उन्होंने कर रखी है, और ईरान में जो आवाम का एक जोश जज्बा पाया जा रहा है, या जो हमें लग रहा था शायद पैनिक में होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।